राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कथा में। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 6 मई 2026 बुधवार और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 5वां अध्याय। इससे पहले कि सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। एक कहावत है कि अगर कुछ मांगना ही है तो भगवान से मांगो, इंसानों से क्यों मांगना। आप क्योंकि आप जिस इंसान से मांगते हैं उसे भी तो भगवान ने दिया है, फिर आपको भी भगवान पर ही भरोसा करना चाहिए। क्योंकि जिस भगवान की कृपा से उसे इतना कुछ मिला है तो आपको भी उसी भगवान से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान की कृपा से ही सबको सब कुछ मिलता है। एक समय की बात है, एक राजा था। जब वह मंदिर जाता तो मंदिर में 2 भिखारी बैठा करते थे। एक भिखारी दाई तरफ और दूसरा बाई तरफ। दाई ओर वाला भिखारी कहता था, हे भगवान, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। और बाई ओर वाला कहता, हे राजा, भगवान ने तुझे इतना कुछ दिया है, तू मुझे कुछ दे दे। दाई ओर वाला भिखारी बाई ओर वाले से कहता, भगवान से मांग, निसंदेह वही सबसे अच्छा सुनने वाला है। और बाई ओर वाला जवाब देता, चुप कर मूर्ख। तो एक बार राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा भगवान से मांगता है, तो निसंदेह भगवान उसकी जरूर सुनेगा। लेकिन जो भिखारी बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे ही विनती करता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर लो, उसमें बहुत सारी सोने की अरसफियाँ डाल दो और वह ले जाकर उस भिखारी को दे दो। मंत्री ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वह भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता और बोला, बड़ा आया, भगवान दे देगा। यह देखकर राजा से मांगो तो गिर गया ना। खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो उसने खीर से भरा हुआ बर्तन उस भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अब अगले दिन तब राजा पूजा के लिए मंदिर आया तो देखा कि बाई तरफ वाले भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठे हैं, लेकिन दाई तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे कल खीर से भरा हुआ बर्तन नहीं मिला? तब भिखारी बोला कि जी मिला था, क्या शानदार खीर थी, मैंने खूब पेट भर कर खाई। राजा बोला, फिर भिखारी ने क्या कहा कि फिर जो दूसरा भिखारी वह बैठता था, बची हुई खीर मैंने उसको दे दी। मूर्ख हमेशा कहता रहता था, भगवान देगा, भगवान देगा। राजा मुस्कुरा कर बोला, बेशक भगवान ने उसे दे ही दिया। इस तरह हमें भी उस भगवान से ही विनती करनी चाहिए, वही हमें सब कुछ देने वाला है। दुनिया के जीव तो एक जरिया है, बाकी उसकी मर्जी से ही मिलता है। इसलिए हमेशा प्रभु को याद करो, हर रोज नियम से भजन करो, कीर्तन करो, नाम जपा करो और भगवान का स्मरण करो। तब जाकर परमार्थ और स्वार्थ दोनों बन जाएंगे। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सुकर्मा कहते हैं कि अब मैं इस विषय में पुण्यात्मा या राजा ययाति के चरित्र का वर्णन करूंगा, जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। सोमवश में एक नहसु नाम के राजा हो गए थे। उन्होंने अनेकों दान धर्मों का अनुष्ठान किया, जिनकी कहीं तुलना नहीं की जाती। उन्होंने अपने पुण्य के प्रभाव से इंद्रलोक पर भी अधिकार प्राप्त किया था। उन्हीं के पुत्र राजा ययाति हुए, जो शत्रुओं के मान मर्दन करने वाले थे। वह सत्य का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। प्रजा के सब कार्यों को स्वयं ही देखभाल किया करते थे। वे उत्तम धर्म की महिमा सुनकर सब प्रकार के दान, पुण्य, यज्ञ अनुष्ठान एवं तीर्थ सेवन इत्यादि में लगे रहते थे। महाराज ययाति ने 80 वर्षों तक पृथ्वी का राज्य किया। इसके 4 पुत्र हुए, जो इन्हीं के समान सूरवीर, बलवान और पराक्रमी थे। तेज और पुरुषार्थ में वे पिता की समानता करते थे। इस प्रकार ययाति ने दीर्घ काल तक धर्म पूर्वक राज्य किया। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी इंद्रलोक में गए। उन्हें आया हुआ देखकर इंद्र ने भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और मधुपर्क आदि से उनकी पूजा करके उन्हें एक पवित्र आसन पर बिठाया। तत्पश्चात वे उन महामुनि से पूछने लगे, देवर्षि, किस लोक में आपका यहाँ आना हुआ तथा यहाँ पदार्पण करने का क्या उद्देश्य है? तब नारद जी ने कहा, मैं इस समय भूलोक से आया हूँ और नहुसु पुत्र ययाति से मिलकर सब आपसे मिलने के लिए आया हूँ। इंद्र ने पूछा, इस समय पृथ्वी पर कौन राजा सत्य और धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करता है?
कौन सब धर्मों से युक्त विद्वान ज्ञानवान गुणी और ब्राह्मणों के कृपा पात्र ब्राह्मण भक्ति वेदवेत्ता शूरवीर दाता ये करने वाला और पूर्ण भक्तिमान है। नारद जी ने कहा, नहुष के बलवान पुत्र अयायित इन गुणों से युक्त हैं। वे अपने पिता से भी बड़े चढ़े हैं। उन्हें 100 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी ये किए हैं। भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार के दान किए हैं। उनके द्वारा लाखों करोड़ों गोए दान में दी जा चुकी हैं। उन्होंने कोटि होम तथा लक्ष्य होम भी किए हैं। ब्राह्मणों को भूमि आदि का दान भी दिया है। उन्होंने ही धर्म के सांगोपांग स्वरूप का पालन किया। ऐसे गुणों से युक्त नहु पुत्र राजा अयायित 80 वर्षों से सत्य धर्म के अनुसार विधिवत राज्य करते आ रहे हैं। इस कार्य में वे आपकी समानता करते हैं। शुकर्मा कहते हैं कि मुनीश्वर, नारद के मुख से ऐसी बात सुनकर बुद्धिमान इंद्र कुछ सोचने लगे। वे अयायित के धर्म पालन से भयभीत हो उठे। उनके मन में यह बात आई कि पूर्व काल में राजा नहु 100 यज्ञों के प्रभाव से मेरे इंद्र पद पर अधिकार करके देवताओं के राजा बन बैठे थे। शशि की बुद्धि के प्रभाव से उन्हें पद भ्रष्ट होना पड़ा था। वे महाराज अयायित भी ऐसे ही सुने जाते हैं, तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वे इंद्र के पद पर अधिकार कर लेंगे। अतः जिस किसी उपाय से संभव हो उन्हें स्वर्ग में लाऊंगा। अयायिती ने से डरे हुए देवराज इंद्र ने ऐसा विचार कर उन्हें बुलाने के लिए दूत भेजा। अपने सारथी मातली को विमान के साथ रवाना किया। मातली उस स्थान पर गए जहाँ नहुष पुत्र धर्मात्मा अयायाति अपनी राज्यसभा में विराजमान थे। सत्य ही उन श्रेष्ठ नरेश का आभूषण था। देवराज इंद्र के सारथी ने उनसे कहा, हे राजन, मेरी बात सुनिए। देवराज इंद्र ने मुझे इस समय आपके पास भेजा है और उनका अनुरोध है कि अब आपने पुत्र को राज्य देकर राजा के इंद्रलोक पधारें। हे महीपते, वह इंद्र के साथ रहकर आप स्वर्ग का आनंद भोगिए। ययाति ने पूछा, हे मातली, मैंने देवराज इंद्र का ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे तुम ऐसी प्रार्थना कर रहे हो? मातली ने कहा, हे राजा, लगभग 1 लाख वर्षों से आप दान यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैं, तो इन कर्मों के फलस्वरूप इस समय स्वर्गलोक में चलिए और देवराज इंद्र के सखा होकर रहिए। इस 5 भौतिक शरीर को भूमि पर ही त्याग दीजिए और दिव्य रूप धारण करके मनोरम भोगों का उपभोग कीजिए। ययाति ने प्रश्न किया, मनुष्य जिस शरीर से सत्य धर्म आदि पुण्य का उपार्जन करता है उसे वह कैसे छोड़ सकता है? मातली ने कहा, हे राजन, तुम्हारा कथन ठीक है, तथापि मनुष्य को अपना यह शरीर छोड़कर ही जाना पड़ता है, क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। यह शरीर पंचभूतों से बना हुआ है। जब इसकी संध्या स्थिर हो जाती है उस समय वृद्धावस्था में पीड़ित होकर मनुष्य इस शरीर को त्याग देना चाहता है। ययाति ने पूछा, हे साधु श्रेष्ठ, यह वृद्धावस्था कैसे उत्पन्न होती है तथा वह शरीर को क्यों पीड़ा देती है? इन सभी बातों को विस्तार से समझाओ। मातरी ने कहा, हे राजन, पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण हुआ है तथा 5 विषयों से यह घिरा हुआ है। वीर्य और रक्त का नाश होने से प्राय शरीर खोखला हो जाता है। इसमें प्रचंड वायु का प्रकोप होता है। इससे मनुष्य का रंग बदल जाता है और वह दुख से संतप्त और हतबुद्धि हो जाता है। जो स्त्री देखी सुनी होती है उसमें चित्त आसक्त होने से वह सदा भटकता रहता है। शरीर में तृप्ति नहीं होती क्योंकि उसका चित्त सदा ही लोलुप रहता है। जब कामी मनुष्य मांस और रक्त क्षीण होने से दुर्बल हो जाता है तब उसके बाल पक जाते हैं। कामाग्नि से शरीर का शोषण हो जाता है। वृद्ध होने पर भी दिन उसकी कामना बढ़ती ही जाती है। बूढ़ा मनुष्य जो स्त्री के सहवास का चिंतन करता है जो उसकी तेज की हानि होती है। अतः काम नाश स्वरूप है, यह नाश के लिए ही उत्पन्न होता है। काम एक भयंकर ज्वर है जो प्राणियों का काल बनकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस शरीर में जीर्णता जरा अवस्था आती है। ययाति ने कहा, हे मातली, आत्मा के साथ यह शरीर ही धर्म का रक्षक है, तो भी यह स्वर्ग को नहीं जाता। इसका क्या कारण है, यह बताओ। तो मातली बोले, महाराज, 5 भूतों का आपस में ही मेल नहीं है, फिर आत्मा के साथ इसका कैसे मेल हो सकता है? आत्मा के साथ इनका संबंध बिल्कुल नहीं है।
शरीर समुदाय में भी संपूर्ण भूतों का पूर्ण संकट नहीं है, क्योंकि जरा अवस्था से पीड़ित होने पर सभी अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। इस शरीर में अधिकांश पृथ्वी का भाग है। यह पृथ्वी की समानता को लेकर ही प्रतिष्ठित है। जैसे पृथ्वी स्थित है उसी प्रकार यह भी यही स्थित रहता है। अतः शरीर स्वर्ग को नहीं जाता। ययाति ने कहा, हे मातले मेरी बात सुनो, जब पाप से भी शरीर गिर जाता है और पुण्य से भी, तब मैं इस पृथ्वी पर पुण्य में भी कोई विशेषता नहीं देखता। जैसे पहले शरीर का पतन होता है उसी प्रकार पुण्य दूसरे शरीर का जन्म हो सक जाता है। किंतु उस देह की उत्पत्ति कैसे होती है, तुम मुझे उसका कारण बताओ। तब मातली बोले, हे राजन, नारकी पुरुषों के अधर्म मात्र से एक क्षण में ही भूतों के द्वारा नूतन शरीर का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार एकमात्र धर्म में ही देवत्व की प्राप्ति करने वाले दिव्य शरीर की तत्काल उत्पत्ति हो जाती है। उसका आविर्भाव भूतों के सारे तत्व से होता है। कर्मों के मैल से जो शरीर उत्पन्न होता है उससे रूप के परिणाम से 4 प्रकार का समझना चाहिए। उभिदज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, यही 4 प्रकार के शरीर है। स्थावरों को उभिद्विज कहते हैं। उन्हें तर्ण, गुलम और लता आदि के रूप में जानना चाहिए। कर्मी, कीट और पतंग आदि प्राणी स्वदज कहलाते हैं। समस्त पक्षी, नाके और मछली आदि जीव अंडज हैं। मनुष्य और चौपाइयों के जरायुज जानना चाहिए। भूमि के पानी से सज जाने पर बोए हुए अन्न में उसकी गर्मी चली जाती है। फिर वायु से संतप्त होने पर क्षेत्र में बीज जमने लगता है। पहले तपे हुए बीज जब पुनः जल से संचे जाते हैं तब गर्मी के कारण उनमें मूर्धता आ जाती है। फिर वे जड़ के रूप में बदल जाते हैं। उस मूल से अंकुर की उत्पत्ति होती है। अंकुर से पत्ते निकलते हैं और पत्ते से तना, तने से कांड, कांड से प्रभाव, प्रभाव से दूध और दूध से तंडुल उत्पन्न होता है। तंडुल के पक जाने पर अनाज की खेती तैयार हुई समझी जाती है। अनाजों में शाली अर्थात अहगनी धान से तय लेकर जो तक 10 अन्न श्रेष्ठ माने जाते हैं उनमें फल की प्रधानता होती है और शेष अन्न श्रद्ध बताए गए हैं। भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेहा, चोष्य और खाद, यह अन्न के 6 भेद है तथा मधुर आदि 6 प्रकार के रस है। देहधारी उस अन्न को पिंड के समान कर या ग्रास बनाकर खाते हैं। वह अन्न शरीर के भीतर उदर में पहुंचकर समस्त प्राणों को क्रमशः स्थिर करता है। खाए हुए अपक्व भोजन को वायु 2 भागों में बांट देती है। अन्न के भीतर प्रवेश करके उसे पचाती है और पृथक पृथक गुणों से युक्त करती है। अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को स्थापित करके प्राण स्वयं जल के नीचे स्थित होकर धीरे धीरे जठराग्नि अग्नि को प्रज्वलित करता है। वायु से उद्दीपित की हुई अग्नि जल को अधिक गर्म कर देती है। उसकी गर्मी के कारण अन्न सब जो ओर से भली भांति पच जाता है। पचा हुआ अन्न कीट और रस उन 2 भागों में विभक्त होते हैं। इनमें कीट मल रूप से बाहर छिद्रों द्वारा शरीर के बाहर निकलता है। 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासा छिंदर, जीवा, दांत, ओष्ठ, लिंग, गुद्दा और रोमकूप, यही मल निकलने के 12 मार्ग हैं। इनके द्वारा कफ, पसीने और मलमूत्र आदि के रूप में शरीर का मैल निकलता है। हृदय कमल में शरीर की सब नाड़ियां आवबद्ध हैं। इनके मुख से प्राण अन्न का सूक्ष्म रस डाला करता है। वह बारंबार उस रस से नाड़ियों को भरता रहता है तथा रस से भरी हुई नाड़ियां संपूर्ण देह को तृप्त करती हैं। नाड़ियों के मध्य में स्थित हुआ रस गर्मी के शरीर में पकने लगता है और उस रस के जब 2 पाक हो जाते हैं तब उसमें त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा, मेद और रुधिर आदि उत्पन्न होते हैं। रक्त से रोम और मांस, मांस से केश और स्नायु, स्नायु से मज्जा और हड्डी तथा मज्जा और हड्डी से वसा की उत्पत्ति होती है। मज्जा से शरीर की उत्पत्ति का कारणभूत वीर्य बनता है। इस प्रकार अन्न के 12 परिणाम बताए गए हैं। जब ऋतु काल में दोष रहित वीर्य स्त्री की योनि में स्थित होता है उस समय वह वायु से प्रेरित होकर रज के साथ मिलकर एक हो जाता है। वीर्य स्थापन के समय का कारण शरीर युक्त जीव अपने कर्मों से प्रेरित होकर योनि में प्रवेश करता है। वीर्य और रस दोनों एकत्र होकर एक ही दिन में कल के आकार में परिणित हो जाते हैं। फिर 5 रात में उनका बुदबुदा बन जाता है
तत्पश्चात 1 महीने में ग्रीवा, मस्तक, कंधे, रीढ़ की हड्डी तथा उदर, यह 5 अंग उत्पन्न होते हैं। फिर 2 महीने में हाथ, पैर, पसली, कमर और पूरा शरीर, यह सभी कर्मशः संपन्न होते हैं। और 3 महीने बीतते बीतते सैकड़ों अंकुर संधियाँ प्रकट हो जाती हैं। 4 महीनों में क्रमशः उंगली आदि अवयव भी उत्पन्न हो जाते हैं। 5 महीनों में मुंह है, नाक और कान तैयार हो जाते हैं। 6 महीनों के भीतर दांतों के मसूड़े, जिह्वा तथा कानों में छिद्र प्रकट होते हैं। 7 महीनों में गुदा, लिंग, अंडकोश उपस्थित तथा शरीर की संधियां प्रकट हो जाती है। 8 मास बीतते बीतते शरीर का प्रत्येक अवयव, केशों सहित पूरा मस्तक तथा अंगों को पृथक पृथक आकृतियां स्पष्ट हो जाती है। माता के आहार से जो 6 प्रकार का रस मिलता है, उसी के बल से गर्भस्थ बालक की प्रतिदिन पुष्टि होती है। नाभि से जो नाल बंधा होता है, उसी के द्वारा बालक को रस की प्राप्ति होती है। तदंतर शरीर का पूर्ण विकास हो जाने पर जीव को स्मरण शक्ति प्राप्त होती है तथा वह दुख और सुख का अनुभव करने लगता है। उसे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का यहाँ तक ही निंद्रा और संयम आदि का भी स्मरण हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने अब तक हजारों योनियों में अनेकों बार चक्कर लगाया, इस समय अभी अभी जन्म ले रहा हूँ। मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई है, अतः इस जन्म में मैं कल्याणकारी कार्य करूँगा, जिससे कि फिर मुझे गर्भ में न आना पड़े। मैं यहाँ से निकलने पर संसार बंधन की निवृत्ति करने वाले उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा। जीव गर्भावास के महान दुख से पीड़ित होकर कर्मवश माता के उदर में पड़ा पड़ा अपने मोक्ष का उपाय सोचता रहता है। जैसे कोई पर्वत की गुफा में बंद हो जाने पर बड़े दुख से समय बिताता है, उसी प्रकार देहधारी जीव जरायु अर्थात जेर के बंधन में बंधकर बहुत दुखी होता है और बड़े कष्ट से उसमें रह पाता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ मनुष्य दुख से छटपटाने लगता है, वैसा ही गर्भ के जल में से अभिषिक्त जीव अत्यंत व्याकुल हो उठता है। जिस प्रकार जीव के लोहे के कड़े में बंद करके आग से पकाया जाए, उसी प्रकार गर्भ रोगी रूपी कुंभ में डाला हुआ जीव जठराग्नि से पकाया जाता है। आग से तपाकर लाल लाल लिखी हुई बहुत सी सुइयों से निरंतर शरीर को छेदने पर जितना दुख होता है, उसमें 8 गुना अधिक कष्ट गर्भ में होता है। गर्भावास से बढ़कर कष्ट कहीं नहीं होता। देहधारियों के लिए गर्भ में रहना इतना भयंकर कष्ट है जिसकी कहीं तुलना नहीं। इस प्रकार प्राणियों के गर्भजनित दुख का वर्णन किया गया है। स्थावर और जंगम सभी प्राणियों को अपने अपने गर्भ के अनुसार कष्ट होता है। जीव को जन्म के समय गर्भावास की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक पीड़ा होती है और जन्म लेते समय वह मूर्छित हो जाता है। उस समय उसका शरीर हड्डियों से युक्त गोल आकार का होता है, स्नायु बंधन से बंधा रहता है, रक्त, मांस और वसा से व्याप्त होता है। मल और मूत्र आदि अपवित्र वस्तु उसमें जमा रहती हैं। केश, रोम और नखों से युक्त तथा अंगरोग का आश्रय होता है। मनुष्य का यह शरीर जरा और शोक से परिपूर्ण तथा काल की अग्नि में मुख में स्थित है। इस प्रकार पर काम और क्रोध के आक्रमण होते रहते हैं। यह भोग की तृष्णा से आतुर, विवेक शून्य और राग द्वेष के वशीभूत होता है। इस देह में 360 हड्डियां तथा 500 मांसपेशियां हैं। ऐसा समझना चाहिए यह सब ओर से 3 करोड़ रोमों द्वारा व्याप्त है तथा स्थूल सूक्ष्म अदृश्य रूप से उतनी ही नाड़ियां भी इसके भीतर फैली हुई है। उन्हीं के द्वारा भीतर का अपवित्र मल पसीने आदि के स्वरूप में निकलता रहता है। शरीर में 32 दांत और 20 नख होते हैं। देह के अंदर पित्त एक कुड़व अर्थात लगभग 32 तोले आयुर्वेद के अनुसार और कफ आधा गाडक अर्थात 4 सेर के लगभग का एक तोल होता है। वसा 3 पल, कल 15 पल, वात अर्बुद पल, मेद 10 पल, मह रक्त 3 पल, मज्जा इसमें चौगुनी अर्थात 12 पल वीर्य, आधा कुल कुव बल, चौथाई कुव मांसपिंड 1000 पल तथा रक्त 100 पल होता है। मूत्र का कोई नियत माप नहीं है। ये राजन
आत्मा परम शुद्ध है और उसका यह देह रूपी घर जो कर्मों के बंधन से तैयार किया गया है नितांत अशुद्ध है। इस बात को सदा ही याद रखना चाहिए। वीर्य और रज का संयोग होने पर किसी भी योनि में देह की उत्पत्ति होती है तथा यह हमेशा पेशाब और पखानों से भरा रहता है, इसलिए इसे अपवित्र माना गया है। जैसे घड़ा बाहर से चिकना होता है पर यदि विष्ठा से भरा हो तो वह अपवित्र ही समझा जाता है, उसी प्रकार यह देह ऊपर से पंचभूतों द्वारा शुद्ध किया जाने पर भीतर की गंदगी का कारण अपवित्र ही माना गया है। इसमें पहुंचकर पंचगव्य और हवशय्यान आदि अत्यंत पवित्र पदार्थ भी तत्काल अपवित्र हो जाते हैं। इस शरीर से भटकर अशुद्ध भला दूसरा क्या हो सकता है, जिसके द्वारों से निरंतर क्षण क्षण में कफ मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं बहती रहती हैं। उस अत्यंत अपावन शरीर को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? शरीर के छिद्रों का स्पर्श मात्र कर लेने पर हाथ को जल से शुद्ध किया जाता है, तथापि मनुष्य अशुद्ध ही बने रहते हैं, किंतु फिर भी उन्हें देह से वैराग्य नहीं होता। जैसे जन्म से ही काले रंग की ऊन धोने से कहीं सफ़ेद नहीं होती, उसी प्रकार यह शरीर धोने से भी पवित्र नहीं हो सकता। मनुष्य अपने शरीर के मल को अपनी आंखों से देखता है, उसमें दुर्गंध का अनुभव करता है और उससे बचने के लिए नाक भी दबाता है, किंतु फिर भी उसके मन में वैराग्य नहीं होता। अहो, मोह का कैसा महात्म है, जिससे सारा जगत मोहित हो रहा है। अपने शरीर के दोषों को देखकर और सूंघकर भी उसमें विरक्त नहीं होता। मनुष्य अपने देह की अपवित्र गंध से घृणा करता है, उसे वैरागी के लिए और क्या उपदेश दिया जा सकता है? यह सारा संसार पवित्र है, केवल शरीर ही अत्यंत अपवित्र है, क्योंकि जन्म काल में इस शरीर के अवयवों का स्पर्श करने से शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो जाता है। अपवित्र वस्तुओं की गंध और लेप को दूर करने के लिए शरीर को नहलाने धुलाने आदि का विधान है। गंध और लेप की निवृत्ति हो जाने के पश्चात भाव शुद्धि से वस्तु मनुष्य शुद्ध हो जाता है। जिसका भीतरी भाव दूषित है, वह यदि आग में भी प्रवेश करा जाए तो ना तो उसे स्वर्ग मिलता है, ना ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे सदा देह के बंधन में ही जकड़े रहना पड़ता है। भाव की शुद्धि ही सबसे बड़ी पवित्रता है और यही वह प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता का हेतु है। पत्नी और पुत्री दोनों का ही आलिंगन किया जाता है, किंतु पत्नी की आलिंगनता में दूसरा भाव होता है और पुत्री की आलिंगनता में दूसरा। भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रति मन की वृत्ति में भी भेद हो जाता है। नारी अपने पति का और भाव में चिंतन करती है और पुत्र का और भाव से तुम यत्न पूर्वक अपने मन को शुद्ध करो। दूसरी ब्रह्मा शुद्ध से क्या लेना, जो भाव से पवित्र है। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है वही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। उत्तम वैराग्य रूपी मिट्टी तथा ज्ञान रूपी निर्मल जल से मांजन धोने पर पुरुष के अविद्या तथा राग रूपी मलमूत्र का लेप नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से इस शरीर को स्वभावत अपवित्र माना गया है। केले के वृक्ष की बात यह सर्वथा सारहीन है, आध्यात्मिक ज्ञान ही इसका सार है। देह के दोष को जानकर जिसे इसमें वैराग्य हो जाता है, वह विद्वान संसार सागर से पार हो जाता है। इस प्रकार महान कष्टदायक जन्मकालीन दुख का वर्णन किया गया और गर्भ में रहते समय जीव को जो विवेक बुद्धि आदि प्राप्त होती है, वह उसके अज्ञान या फिर दोष से या नाना प्रकार के कर्मों की परिणाम से जन्म लेने के पश्चात तुरंत ही नष्ट हो जाती है। योनि मंत्र से पीड़ित यंत्र से पीड़ित होने पर जब वह दुख से मूर्छित हो जाता है और बाहर निकलकर बाहरी हवा के संपर्क में आता है और उस समय उसके चित्त पर महान मोह छा जाता है। मोहग्रस्त होने पर उसकी स्मरण शक्ति का भी शीघ्र ही नाश हो जाता है। समृद्धि नष्ट होने से पूर्व कर्मों की वासना के कारण उस जन्म में भी ममता और आसक्ति बढ़ जाती है। फिर संसार में आसक्त होकर मूढ़ जीव ना आत्मा को जान पाता है, ना परमात्मा को, अपितु निश्चित क्रम में पर्वत हो जाता है। बाल्यकाल में इंद्रियों की वृत्तियां पूर्णतः व्यक्त नहीं होती, इसलिए बालक महान से महान दुख को सहन करता है, किंतु इच्छा होते हुए ना तो उसे कह सकता है, ना उसको कोई प्रतिकार कर सकता है। शिशुकालीन योग से उसे भारी दुख भोगना पड़ता है। भूख प्यास की पीड़ा से उसको सारे शरीर में दर्द होता रहता है। बालक मोहवश मलमूत्र को भी खाने के लिए मुंह में डाल लेता है। कुमारावस्था में कान बंधाने से कष्ट होता है और समय समय पर उसे माता पिता की मार भी सहनी पड़ती है। अक्षर लिखने पढ़ने के समय गुरु का शासन सुख दुखद जान पड़ता है। जवानी में भी इंद्रियों की वृत्तियां कामना और राग की प्रेरणा से इधर उधर विषयों में भटकती हैं। फिर मनुष्य रोगों से आक्रांत
हो जाता है। अतः युवावस्था में भी सुख कहाँ है। युवक को ईर्ष्या और मोह के कारण महान दुख का सामना करना पड़ता है। कामाग्नि से संतप्त रहने के कारण उसे रात भर नींद नहीं आती। दिन में भी अर्थोपार्जन की चिंता में सुख कहाँ मिलता है। जैसे कीड़ों से पीड़ित कोढ़ी मनुष्य को अपने कोढ़ को जानने में जो सुख प्रतीत होता है, वह स्त्रियों के साथ संभोग करने में भी, और जवानी के बाद जब वृद्धावस्था मनुष्य को दबा लेती है, तब असमर्थ होने के कारण उसे पत्नी, पुत्र आदि बंधु बांधव तथा दुराचारी वर्त भी अपमानित कर बैठते हैं। बुढ़ापे से आक्रांता होने पर मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से किसी का भी साधन नहीं कर सकता। इसलिए युवावस्था में ही धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। प्रारब्ध कर्म का क्षय होने पर जीवों का भिन्न भिन्न देहों से वियोग होता है, उसी को मरण कहा गया है। वास्तव में जीव का नाश होता है। मृत्यु के समय जब शरीर के मर्म स्थानों का उच्छेद होने लगता है और जीव पर महान मोह छा जाता है, उस समय उसको जो दुख होता है उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। वह अत्यंत दुखी होकर हाय बाप, हाय मैया, हाय हाँ पीरिये आदि की पुकार में जाता हुआ बारंबार विलाप करता है। जैसे सांप मेंढक को निकल जाता है, उसी प्रकार वह सारे संसार को निगलने वाली मूर्तियों का ग्रास बना हुआ है। भाई बंधुओं से उसका साथ छूट जाता है। प्रियजन उसे घेर कर बैठे रहते हैं। वह गरम गरम लंबी सांसें खींचता है, जिससे उसका मुंह सूख जाता है। रह कर उसे मूर्छा आ जाती है। बेहोशी की हालत में वह जोर जोर से इधर उधर हाथ पैर पटकने लगता है। अपने काबू में नहीं रहता, लाज छूट जाती है और वह मलमूत्र में सना पड़ा रहता है। उसके कंठ, होठ और तालू सूख जाते हैं। वह बारंबार पानी मांगता है और कभी धन के विषय में चिंता करने लगता है, हाय मेरे मरने के बाद ये किसके हाथ लगेगा। यमदूत उसे कालपास में बांधकर घसीट कर ले जाते हैं। उसमें कंठ में घर घर आवाज आने लगती है। दूतों के देखते देखते उसकी मृत्यु हो जाती है। जीव एक देह से दूसरी देह में जाता है। सभी जीव सवेरे मलमूत्र की हाजत का कष्ट भोगते हैं। मध्य काल में उन्हें भूख प्यास सताती है और रात्रि काम वासना तथा नींद के कारण क्लेश उठाते हैं। इस प्रकार संसार का सारा जीवन ही कष्टमय है। हरे कृष्णा। आज की कथा का मैं यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे की कथा का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। आज कथा का विषय थोड़ा गंभीर है लेकिन विचारणीय। तो कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विन्य सिर नाय, जो मन मोह संकट विकट दीजे मात न साय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए खानी दियो। विष्णु तुमको सननामा, जग में छायो सहित महान ना विष्णु प्रिया। जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित्य सुमृत, ते ही के काज होए। सब पूरन कार्तिक माह है महात्मा तुम्हारा, ताको जान सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर्ष सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वरदा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवन दिसे तर जावे सोई। कथा भागवत एक करावे, तो बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। ओस्ती रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुखार निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो घाट छेनी। नमो नमो भगदग दुर्हरणी, नमो दुष्ट अनशन में छेनी। नमो नमो भव पाव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उर्बारणी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजा नवनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याय तुमको शीस नवाई। निज जन माँ जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ।
करो विनय में मात तुम्हारी पूर्ण आशा करूँ हम आदि शरण चरण कर जोरी मनाऊँ निस दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करो मात अब तो माया पर धाया निर्मल हो सकल मम काया मांगो मात यही वर दीजिए सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानू नहीं न कुछ नेम आचारा क्षम हो मातु अपराध हमारा 12 मास करे जो पूजा तो सम जग में ओ नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसा की है विधि। पूजा करे हमेशा ताके मन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही। यह कहा कथा महासुखदाई पढ़े सुने सो भाव तर जाई। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पावे ही जो मन इच्छा होई। तुलसी चालीसा संपूर्ण। अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण कीन्यो धन्य तुलसी पूर्ण तप कीन्यो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्थर मंजरी कोमल जाके पत्थर मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं नमो 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 हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 6 भोग 26 व्यंजन 6 भोग 36 व्यंजन बिल तुलसी हरि एक नमामि नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे होगा चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जय श्री कृष्ण।